मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। कल 24 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों का पहला चरण मतदान के साथ शुरू होगा। अब से चंद घंटे बाद पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी और चंपावत जिला, जिस जिला पंचायत में 15 सीटें हैं, उसके 5 सीटों के लिए भी वोटिंग प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। यद्यपि 3 सीटों पर पहले ही तो निर्विरोध बीजेपी समर्थित प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके हैं। अब जिन 5 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होना है, उसमें लोहाघाट और पार्टी विकासखंड की सीटें हैं। लोहाघाट की 2 सीटें रायपुर कुंवर और पाटन पाटनी की, जबकि पार्टी की खरही, जनकांडे और गरसाड़ी की सीटों के लिए कल चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इन सीटों में से किसी में भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। बावजूद इसके कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को भी पार्टी की टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान किस किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को सशक्त करने के लिए काम किया है, क्या संभावनाएं देखते हैं, तो जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह सामंत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं लोहाघाट क्षेत्र के प्रभारी एडवोकेट शंकर दत्त पांडे हमारे साथ हैं। बताएंगे कल 24 तारीख को मतदान शुरू होना है और कुछ ही घंटे बाकी है। क्या आप लोगों को लगता है कि जो 5 सीटें हैं उसमें से कम 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर कड़ा मुकाबला अलग अलग प्रत्याशी दे रहे हैं? कांग्रेस के न होने के बावजूद ये स्थिति क्यों आ रही है? कल को हमारी लोहाघाट विकासखंड और पार्टी विकासखंड की वैसे तो 7 सीटें हैं। 7 में से 3 सीटें हमारे वहाँ पर, उन 2 ब्लॉकों में 2 सीटें हमारे पास हैं, निर्विरोध बन चुके हैं। तो कल को हमारा यहाँ पर उनमें चुनाव है तो 5 सीटें हैं। 5 सीटों में जो आप बता रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है। हमारी जितने भी हमारे प्रत्याशी थे पिछले, जब हमारा ये राजकुमारी गया तो हमारे काफी लोगों ने दाव दे दी, कांग्रेस तो कहीं पर थी नहीं। तो कल भी जो यहाँ पर वोटिंग होगी और जो उसके रिजल्ट आएगा, लोहाघाट में जो आपको लग रहा है लोहाघाट हो या कहीं भी पार्टी में आपको लग रहा है कि कड़ा मुकाबला है, कहीं एक आध जगह हो सकता है कड़ा मुकाबला, लेकिन वहां पर भी हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। और जो हमारा जो अभी आप बताएं कि 3 सीटें जो हमारी बन चुकी हैं और हमारे जिले में हमारी 15 सीटें हैं, उसमें हमारे द्वारा जो सीटें हमारे द्वारा जो अपनी निकी हैं वो भी हमारे लोग लग रहे हैं इसलिए करिए। तो हमारा इसके बाद ये मान लीजिए 15 सीटें हैं तो उसमें से हमारे 12 या 13 लोग हमारे आ जाएंगे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनना तय है। पांडे साहब, आप लोहाघाट क्षेत्र के प्रभारी हैं और वो क्षेत्र कांग्रेस के जो विधायक हैं विधानसभा करते हैं वो कांग्रेस के खुशहाल सिंह। बीजेपी कैसे वहां वापसी करेगी? और जो 5 सीटें जिनके लिए चुनाव हो रहा है, यद्यपि 3 सीटें जो जिसमें निर्विरोध हुआ है वो भी लोहाघाट क्षेत्र की है, लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की है, एक बालाकोट, एक पार्टी, एक लोहाघाट ब्लॉक। इन सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें पार्टी के ही सीनियर लीडरान के लोग बगावत करके लड़ रहे हैं। खासतौर पर जो सबसे हॉट सीट है पाटन पार्टी, तो पूर्व विधायक गोविंद सिंह खत्याल की बेटी सुष्मिता बघेल भी है, जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुनीता जोशी को टक्कर दे रही है। तो आपको क्या लगता है जो ऐसी सीटों को लेकर आपका क्या? जोशी जी, जैसा कि लोहाघाट विधानसभा के अंतर्गत 9 सीटें हैं, उनमें से आपने बताई दिया 3 हमारी निर्विरोध पहले ही घोषित हो चुके हैं, उनको प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इसके बाद हमारी 6 सीट बचती हैं और 6 सीटों में जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं पर नहीं है। जहां पर भी हैं हमारे लोग लड़ रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के 2-2, 3-3 लोग हैं, किसी सीट में 2 हैं, किसी में 3 हैं और मुकाबला हमारे ही लोगों के बीच में। तो ऐसे में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिसको पार्टी ने अधिकृत किया है हम उसी के फेवर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करें और उसको जिताने का भरपूर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जहां तक लोहाघाट पाटन पाटनी सीट की बात कही, वहां भी विधायक जी अपने ही हैं और सचिन भी अपने ही हैं। वो पूर्व में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, वो विधायक रह चुके हैं। दोनों का अपना अपना जनाधार है। अब जीत के तो वो भी आएंगे अपने ही हैं, वो भी आएंगे अपने ही हैं। लेकिन
यहाँ पर पार्टी ने अधिकृत सचिन जोशी को किया है, तो पार्टी के मैक्सिमम वर्कर जो हैं, जो हमारी मंडल कार्यकारिणी है, जो जिले के पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी लोहाघाट के अंदर जो निवास करते हैं, वो सुनीता जोशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमें 100% भरोसा है कि सुनीता जोशी पाटन पाटनी सीट से विजयी हो रही है। जैसे पाटन पाटनी की हॉट सीट है, उसके अलावा 2 सीटें और ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए अभी शुरुआती दौर पर कमजोर लग रही है। खरही की सीट और जनकांडे की सीट में बहुत कड़ा मुकाबला है। इन सीटों को क्या आप देखते हैं, मुकाबला किससे है और किस तरह के नतीजे को अपने अनुकूल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? खरई सीट और जनकांडे सीट की आप बात कर रहे हैं, तो खरई सीट पे भी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी और जो दूसरे आपस में टकरा रहे हैं वो भी हमारे हैं। उधर पार्टी की तरफ से अपने शैलेंद्र बोरा जी हैं और निर्दलीय हमारी पार्टी के 2 हैं, तो जिनमें से एक टक्कर में भी है। तो जहां पर भी होगा हमारा ही व्यक्ति जीतेगा, ऐसा नहीं है। वैसे ही जनकांडे सीट पे हमारे ही पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व में पदाधिकारी रह चुके हैं, ऐसे अपने सीनियर लीडर क्या बोलते हैं, हिमेश कलखुड़िया जी लड़ रहे हैं, और उधर पार्टी ने हमारी सुरेंद्र बोरा को टिकट दिया है। तो कल हमने वहां पर प्रयास भी किया, रैली भी की है, तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र सिंह अपनी सीट निकाल लेंगे। सामंत साहब, पहले चरण का जो मतदान है वो कल संपन्न होगा। अब दूसरे चरण के लिए जो 28 जुलाई को होगा, उसमें 7 सीटें हैं और चंपावत विकासखंड की वो सारी सीटें हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक सीट बालाकोट के फतोला की है। 4 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कड़े मुकाबले की है अभी की स्थिति में। तो किस तरह से पार्टी कांग्रेस के न होने के बावजूद ऐसे मुकाबले में कैसे फंसी है और कैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस तो कहीं पर है नहीं, क्योंकि हमारा जो चंपावत विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 94% है। पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय सीएम साहब के साथ हमारी पार्टी साथ खड़ी है। तो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में टिकट मांगने वाले बहुत हैं। अब है क्या, जितने लोग यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस का कहीं है नहीं, तो हर किसी की छोटी मोटी अपेक्षा तो होती है, महत्वाकांक्षा भी होती है। तो जो भी यहाँ पर लड़ रहे हैं, देखो मुकाबला वाला विषय भी इतना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी 7 दिन का समय है। हमने एक एक सीट करके, हमारे पास बहुत अच्छा संगठन है पार्टी का, तो हमने बूथ वाइज बूथ उसको मैनेज कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा 6 सीटें यहाँ की हैं, 1 सीट हमारी बाराकोट वाली है, तो 7 की 7 सीटें हम पार्टी को जीत दिलाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अब चंद घंटे बाकी हैं। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। कांग्रेस इन चुनावों को लेकर नई नई रणनीति बना रही है। प्रत्याशी उसकी ओर से अधिकांश सीटों पर खड़ा नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इन चुनावों को लेकर पर्दे के पीछे की जो राजनीति है, पर्दे के पीछे की जो स्ट्रेटेजी है पार्टी की, उसके जरिए वो बीजेपी के खिलाफ जीतने वाले या बीजेपी के खिलाफ खड़े प्रत्याशी को अपना समर्थन देती हुई दिख रही है। वैसे पार्टी क्षेत्र की खरही सीट में कांग्रेस पृष्ठभूमि के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। क्या कांग्रेस की कल की क्या रणनीति है, किस तरह से वो इस चुनाव को देख रही है, इसको जानने के लिए मतदान शुरू होने से चंद घंटे पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठेर साहब से बात करते हैं। कठेर साहब, आपका बहुत स्वागत है। कल 24 जुलाई को अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के वोट पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की क्या इसमें स्थिति है? जो 5 सीटें चंपावत जिले का, जो बालाकोट, जो लोहाघाट और पार्टी विकासखंड में। धन्यवाद जोशी जी। आज आपने जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जिला से पूर्व आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस तरह से कल पंचायत चुनाव की पहली वोटिंग होने जा रही है, पहले चरण की, और मेरा तो मानना यह है कि जो है ये चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ऐसा मेरा पूरे जिले के समस्त जिले के जो भी निवासी हैं उनसे भी, और मेरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी मेरा विशेष अपनी ओर से आग्रह रहेगा कि चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न कराया जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं, बड़ी उठापटक के बाद ये चुनाव जो है होने जा रहे हैं। होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, ऐसी स्थिति के बाद भी चुनाव की अब कल वोटिंग की तारीख यहाँ पर नज़दीक आ गई है, और चंद घंटों के बाद ही आपका ही कहना है, चंद घंटों के बाद जो है चुनाव होने जा रहा है। तो मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र की और पूरे जनपद की देवतुल्य जनता जो है बहुत ही खुशहालपूर्ण तरीके से इस मतदान में अधिक से अधिक
मतदान करने के लिए प्रतिभाग करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक कांग्रेस की आपने बताई, कांग्रेस अपने पूरे जिस तरह से पूरा उसका अपना मंथन करके वो एक निर्णय पर निकली हुई है, उसी लाइन में काम कर रही है और उसी लाइन में काम करके हमें निश्चित तौर से सफलता हमें मिलने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। इन चुनाव को लेकर जो 5 सीटें हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति है भाजपा को रोकने की, भाजपा को जो भी इनडायरेक्ट वे में उनके प्रत्याशियों को हराने को? मैदान में ऐसा नजर नहीं आता है कि कांग्रेस अधिकांश सीटों से नदारद है। कार्यकर्ताओं को जोश से लेकर पार्टी के जमीनी आधार को टटोलने का एक मौका है, उसको कांग्रेस कैसे कर देगी? पूरे अधिकतर पूरा देखा जाए पूरे जिले में जो है 15 सीटों का आंकलन किया जाए तो कांग्रेस वैसे कहीं भी पीछे नहीं है। अधिकतर सीटों में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और कैंडिडेट स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जैसा मालूम है। और कुछ सीटों को छोड़ करके कुछ सीटों में है दिक्कत, जिनमें जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जो है चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर पाए। और इसमें जो है अधिकतर जो है जो जीतने का जो आंकड़ा है वो आज के डेट में जो है 8 का आंकड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चंपावत जिले में 8 जो है कांग्रेस इनके प्रकार जो है पूर्ण कर लेगी और ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर इन सीटों पर विजय हासिल करके चंपावत के जो जिले का जो क्या है वो कांग्रेस का ही होगा। बेशक भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों में बेहद कड़ा मुकाबला भी करना पड़ रहा है, लेकिन शुरुआती 3 सीटों की जो निर्विरोध रूप से जीत कर पार्टी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है। कम से कम जो कल चुनाव है उनमें से 2 सीटें बेहद आसान मानी जा रही हैं। दरसाड़ी और रायकोट कुंवर की सीट पार्टी के लिए जो समीकरण है उसके हिसाब से सॉफ्ट सीटें हैं, बेहद आसानी से हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कांग्रेस के मुकाबले में न होने के कारण वो 5 सीटों में से अधिक सीट जीतकर जो 8 का मैजिक आंकड़ा है 15 सदस्यीय जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए, वो पहले चरण में ही हासिल करने की कोशिश करे। बाद में जो दूसरा चरण होगा 7 सीटें उसमें हैं, लेकिन क्या नतीजा अंत में निकलेगा 31 जुलाई को पता चलेगा।